तो जो लिमिटेड चीज़ें हैं ना, पहले उनको आप फटाफट से ख़त्म कीजिए, लाइक आईसीटी, कम्युनिकेशन, पीपल एंड एनवायरनमेंट, हायर एजुकेशन। 4 ऐसी चीज़ें हैं आपके पास में जिनको आपको सिर्फ़ जितना आपको दिया गया है उतना ही करना है, उससे बाहर नहीं जाना है आपको बिल्कुल भी। कि आप अभी अगर स्टूडेंट हैं तो आप इट्स अ वेरी प्रीशियस टाइम फॉर यू कि आप पढ़ते-पढ़ते अगर आप अपना नेट जेआरएफ कर लेते हो, तो इससे गोल्डन टाइम आपके लिए और कोई नहीं हो सकता है। Hello everyone, this is Dr. Hina Davar and I welcome everybody to Textbook Super Coaching YouTube channel and for the Toppers Talk session. So today I have with me Usha who has qualified her NET for the second time and this time in January 2025. So today I welcome you Usha to Textbook Super Coaching Toppers Talk session and I'm really proud to say that she has qualified NET twice and despite of she's working as an assistant professor right now and despite of the workload, despite of the heavy schedule, she managed to crack her net for the second time. Obviously मोटिव और मकसद तो JRF क्रैक करना है बट नेवरदलेस इस बार वैसे भी आपका जो एग्जामिनेशन था, जो पेपर था, थोड़ा सा टफ लेवल का भी आया एंड जैसा कि हमने देखा कट ऑफ इट हैज मेड द हिस्ट्री. आज तक कट ऑफ आपका कभी भी 204 इतना लो नहीं गया. सो इट सीम्स कि पेपर दिखने में भले ही इजी था बट पेपर इजी था नहीं. सो विद दिस वी स्टार्ट विद द टॉपर टॉक सेशन विद यू उषा. सो जैसा कि मैंने अभी कहा कि 204 का कट ऑफ गया है फॉर JRF एंड यू हैव गिवन बोथ द अटेम्प्ट्स. लाइक जो आपका रीनेट एग्जामिनेशन हुआ वो आपने दिया इन जनवरी में दिया. सो व्हाट वाज द मेजर डिफरेंस कि आपको लगा कि कट ऑफ इतना कम गया, लाइक फ्रॉम 218 इट वेंट टू 204? मैम आई थिंक लास्ट टाइम जो था ना, एफर्ट्स हमने सेम ही किए थे। इवन आपको पता ही है कि हाँ, मेरा तो 4 मार्क्स ही रह गया था, लेकिन इस बार मैंने उससे ज़्यादा मेहनत करी थी। बट समझ में ये नहीं आया कि यूजीसी ने ऐसा मतलब क्या सेटअप किया, हाँ, जिसकी हाँ, वजह से जो है हमारा कट ऑफ जो था वो इतना मतलब हाई गया। पेपर जो था वो टफ था, मॉडरेट मुझे नहीं लगा क्योंकि डीआई भी उसने उन्होंने टफ डाला इस बार। राइट. लास्ट के कंपैरिजन में देखा जाए तो डीआई बहुत टफ था। हम्म. और आई थिंक मुझे लगा कि शायद यूजीसी को ये हुआ कि बच्चे तो मतलब ऐसे मार्क्स खींच रहे हैं तो उनको पेपर टफ बनाना पड़ेगा। Right. So paper seems to be easy, but paper is never easy. Don't underestimate the power of NTA. Don't underestimate the power of the question framing. And never underestimate, not to forget the data interpretation. तो DI को अगर आप लोग कभी भी अब हल्के में लेके चल रहे हो तो ये गलती मत कीजिएगा, बिकॉज अगर आपका DI हो जाता है इट्स 10 मार्क्स इन योर पॉकेट एंड इफ DI नहीं होता बिकॉज ऑफ एनी रीजन you are going to lose 10 big number. तो 10 मार्क्स बहुत बड़ा नंबर है. सो उषा, आपको पेपर में ओवरऑल ऐसा क्या लगा जो हमें नेक्स्ट बैच के लिए ध्यान रखना चाहिए? वी शुड बी केयरफुल कि some parameters or some points you want to share that we can take the help of those points for the coming examination. मैम फॉर पेपर वन एक्चुअली स्टूडेंट्स डू द प्रैक्टिस ऑफ डीआई। इवन मैंने भी की थी। तो ये होता है कि ना, तो डीआई तो हम कर ही लेंगे, कॉन्फिडेंस आ जाता है हमारे अंदर। तो सेम वही मिस्टेक मैंने भी करी, तो मैंने डीआई को भी कम टाइम दिया कि चलो हो जाएगा डीआई तो। और वहीं पे मेरा लैक पॉइंट था। इस बार मेरा डीआई जो था वो लास्ट टाइम 10 आउट ऑफ 10 थे, बट इस बार मेरा 6-4 के आसपास रहा। एक तो वो चीज़ है थोड़ी-सी कि हम लोग जो अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट समझते हैं ना, वो हमारा वीक पॉइंट भी हो सकता है अगर हम प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो। तो आप जिसको मतलब आई वुड सजेस्ट एवरीबॉडी द स्टूडेंट्स हु आर सिटिंग फॉर द नेक्स्ट एग्जाम इन जून 2025, आई वुड सजेस्ट यू पीपल टू मेक श्योर यू प्रैक्टिस वन डीआई एवरी डे, राइट उषा? Yes. तो एक डीआई तो इनको करना पड़ेगा. Now coming to the next point Usha, like you are in working profession, you are an assistant professor, so I think it's not easy to manage both the things together, and moreover you have a family, you have to take care of that also. So a lot of things are there. और इसके साथ मतलब 2 बार नेट करना amazing, that is just very much, I appreciate the amount of hard work you put in, because 2 बार नेट होना, like I always say, you are becoming a diamond day by day. तो डायमंड को जैसे निखर रहा है वो आप चीज में, मतलब हर बार नेट क्वालिफाई करना, वो भी मुश्किल अटेम्प्ट में, इट्स नॉट इजी.
बट आपको ऐसा क्या लगता है कि मतलब आपने किया बट इज इट इजी टू मैनेज वर्क एंड योर असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब एंड अलोंग विद दैट क्रैकिंग ऑफ जेआरएफ, मतलब ये इजी है? मतलब स्टूडेंट्स को आप क्या सजेस्ट करोगे? मैम स्टूडेंट्स के लिए आई आई वांट टू गिव अ सजेशन कि आप अभी अगर स्टूडेंट हैं तो आप इट्स अ वेरी प्रीशियस टाइम फॉर यू कि आप पढ़ते पढ़ते अगर आप अपना नेट जीआरएफ कर लेते हो तो इससे गोल्डन टाइम आपके लिए और कोई नहीं हो सकता है, बिकॉज वर्किंग टाइम में आपको बहुत सारी चीज़ों को मैनेज करके चलना पड़ेगा। आपको जैसे मेरा नेट जो था वो वर्किंग टाइम पे हो तो गया, लेकिन उसके लिए हमें पता है कि हमने किस तरीके से कितना मतलब हमने एफर्ट्स किए हैं, कितना टाइम हमने मैनेज किया है, कितना सैक्रिफाइस किया और क्या किस तरीके से हमने अपने शेड्यूल बनाए हैं। तो तो ये आप थोड़ा मुश्किल, मतलब काफी मुश्किल है मैनेज करना। बहुत तो टफ है। जैसे आपने भी मुझे बताया यू आर प्लानिंग टू टेक अ लीव फॉर स्टडिंग फॉर जेआरएफ, Yes, तो ma'am. मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपको बैक हैंड पे रखना पड़ेगा अगर हम जेआरएफ क्रैक करना चाहते हैं। Yes, ma'am. तो तो ये तो है। अब कुछ टिप्स क्या देंगे आप? मतलब आपने ऐसी कौन सी स्ट्रैटेजी यूज करते हो, कैसे पढ़ते हो कि एक नहीं 2 बार लगातार नेट हो गया? ये लास्ट टाइम भी आपने जैसे पूछा था तो मैंने बताया कि एक तो टेक्स्ट बुक की वजह से मेरी बहुत हेल्प होती है, बिकॉज आजकल ना बच्चे ऑफलाइन पढ़ना प्रेफर ही नहीं करते, हाँ उनको बुक जी। पसंद ही नहीं आती है आजकल। तो इवन मैं अपना भी बता रही हूँ, हाँ। तो आप टेक्स्ट बुक पे काफी अच्छी अच्छी वीडियोस हैं हम्म। प्रीति मैम आईसीटी के लिए, हम्म। वेरी मच हेल्पफुल आई कैन से। मतलब मैं सिर्फ सर्च करती हूँ ऊपर, हाँ, तुरंत मेरे को जो मुझे चाहिए होता है मिल मिल जाता जाता है है। ऑन द स्पॉट। तो प्रीति मैम और तुलिका मैम वो सारे टॉपिक्स कवर कर देती है जो बच्चों को चाहिए फॉर पेपर नंबर चाहे 1। आप पीवाईक्यू करो, चाहे आप टॉपिक का नाम सर्च कर लो, आपको तुरंत ऑन द स्पॉट हम्म। मिल जाएंगे। एंड फॉर माय पर्टिकुलर सब्जेक्ट आई विल डेफिनेटली अप्रिशिएट योर एफर्ट्स मैम, डॉक्टर हीना। मेरे थैंक यू। हमेशा आपकी वजह से ही जो है मेरा एजुकेशन में इतना, मतलब मेरा जो कहते हैं ना सब्जेक्ट 2 को स्ट्रॉन्ग बनाओ, हाँ, वो जो पिलर आपका स्ट्रॉन्ग बन चुका है तो आपकी वजह से हो गया है मेरा, थैंक तो यू। मैं नेट निकाल लेती हूँ। नहीं, बिल्कुल जेआरएफ भी निकलेगा। तो आर यू प्लानिंग टू गो फॉर, हाँ, अभी आपने जैसे बताया कि विल बी टेकिंग सम लीव्स एंड प्रिपेयर फॉर जेआरएफ यस अगेन। मैम। तो जेआरएफ क्यों, मतलब क्यों? जूनियर रिसर्च फेलोशिप ही क्यों मैम? आ, बिकॉज एक ड्रीम जॉब होती है देखो। बिल्कुल, वही मैं सुनना चाह रही हूँ कि देखो चाहा है तो देखो उन्होंने राह ढूँढ लिया। मतलब अनलेस यू डोंट, आई रियली वांट, आई आस्क्ड दिस क्वेश्चन, ये रीज़न यही है कि मैं ये देखना चाहती थी कि वो एक अर्ज कि मुझे चाहिए बस मैम, इससे कम में मेरा नहीं चलने वाला, वो वाली एक अर्ज है कि डॉक्टर उषा होना चाहिए, है ना? तो नहीं, बिल्कुल होगा। पेपर 1 और पेपर 2 का बैलेंस कैसे करते थे? मतलब लाइक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स पे मोर अटेंशन टू पेपर नंबर 2 और पेपर नंबर 1 को वो निग्लेक्ट कर देते हैं या ये सोचते हैं कि इसमें कम क्वेश्चंस हैं। सो हाउ डू यू मैनेज बोथ द पेपर्स? पेपर 1 के लिए तो मैम ऑब्वियसली जैसे अभी आपको हुँ, वीडियोस बहुत सारी मिल हुँ, जाती हैं। तो पेपर 1 का है, वैसे मेरा स्कोर मैं बताऊँ आपको, लास्ट टाइम भी मेरा 64 ही था पेपर 1 में। माइंड ब्लोइंग। जब मेरा डीआई फुल था, इस बार मेरे डीआई का 6 या 4 आया है, फिर भी मेरे 64 ही बने पेपर 1 में। लेकिन कहीं न कहीं कुछ लैग पॉइंट्स रहे और कुछ हाँ, स्ट्रॉन्ग भी रहे। राइट। तो वो चीज़ें थी थोड़ा-सा। पेपर 1 तो जो है आपका जो आपने पीवाईक्यूज़ लगाए हैं हुँ, लास्ट हुँ, ईयर हुँ, के, आईसीटी का उठाओ, कम्युनिकेशन, ये सब ना लिमिटेड सी चीज़ें हैं। आईसीटी और हुँ, कम्युनिकेशन बहुत लिमिटेड है। आप इनको सिर्फ थोड़ा-सा ही लिमिटेड वे में कर लीजिए, हुँ, जितना है उतना ही बस। बाकी टीचिंग एप्टीट्यूड है, रिसर्च है, बहुत ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। हुँ, आपको मैथ में कहीं से भी क्वेश्चन दे देते हैं। उनके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, प्रॉफिट लॉस, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, रीज़निंग में भी। डीआई में तो है ही बहुत अपने आप में कहीं से भी कुछ उठाना। तो जो लिमिटेड चीज़ें हैं ना, पहले उनको आप फटाफट से खत्म कीजिए, लाइक हुँ, आईसीटी, कम्युनिकेशन, पीपल एंड एनवायरनमेंट, हायर एजुकेशन। 4 ऐसी चीज़ें हैं आपके पास में जिनको आपको सिर्फ जितना आपको दिया गया है उतना ही करना है, करना उससे है। बाहर नहीं जाना है आपको हुँ, बिल्कुल भी। तो वो पेपर 1 की स्ट्रैटेजी है कि जो आपके पास नोट्स हैं, आप सिर्फ उन्हीं को रिवाइज़ कीजिए, हुँ, 3-4 यूनिट के। एंड पेपर 2 के लिए है, आपको ये ना एक थोड़ा-सा मैंने एक चीज़ देखी है कि मतलब तुक्के भी लगाते हैं हम लोग, तो जो लॉन्ग वाला अगर ये आंसर देते हैं, हुँ, 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 हुँ। वो उसी को ज़्यादा प्रेफ़र करते हैं। मैंने आंसर किससे मैच किया, ओके, कि जो ओके। लॉन्ग आंसर थे ना, क्योंकि हाँ, हाँ, यूजीसी हाँ, इतने हाँ। एफर्ट्स क्यों लगा रहा है भाई एक आंसर के ऊपर, वो इतना लॉन्ग क्यों हुँ, सेट कर रहा है उसको। हाँ, हाँ, हाँ। तो जो लॉन्ग आंसर था वो उसका राइट आंसर था।
ये मैंने यूजीसी की एक चीज देखी इस बार कि जो भी 4 ऑप्शन है सबसे बड़ी ऑप्शन है, एक बार उसको 2 बार देख लिया करिए स्टूडेंट, बिकॉज देखो कभी ना कोई ट्रिक कहीं से मिल ही जाती है। तो व्हेनेवर यू सी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन एंड यू सी एंड देयर इज एनी ऑप्शन जो बहुत लंबी जा रही है, उसको 2 बार रीड कीजिए, यही उषा कहना चाह रही है। बिकॉज शी इज सेइंग कि कई बार मोस्ट ऑफ द टाइम शी हैज नोटिस्ड कि जो सबसे लॉन्गेस्ट ऑप्शन होती है वो कहीं ना कहीं करेक्ट ऑप्शन निकल आती है। सो नाइस वन। ये बिल्कुल मैंने फीस फेस हाँ। करी कि यूजीसी इतने एफर्ट्स ऐसे ही नहीं कर रहा, नहीं वो हमेशा कुछ ना कुछ ना लॉजिकली लेकर आता है चीजों लेके को, आता है। तो वो आपके पास वही है। है, बिल्कुल सही, बिल्कुल बढ़िया एक ट्रिक मिली आज। और अब आपको क्या लगता है कि जो जून 2025 में पेपर होने जा रहा है उसमें डिफिकल्टी लेवल के बारे में और क्या कह सकते हो? मैम प्रिडिक्शन। प्रिडिक्शंस डिफिकल्टीज ये है मैम कि इस बार ही देख लिया हमने, यूजीसी ने इस बार दिखाई दिया कि हम तो यूजीसी ही हैं, ठीक है। राइट, आई मीन पेपर का मतलब आप हर क्वेश्चन देखिए, या तो पूछ रहे हैं इनकरेक्ट बताओ, या हाँ, पूछ रहे हैं मैच द फॉलोइंग, या हाँ, क्रोनोलॉजी, मतलब दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर रिपीटिंग अगेन एंड अगेन। तो हाँ। वही है, मतलब हाई जाने की उम्मीद मुझे तो पूरी पूरी लग रही है। इस बार इन्होंने एक ऐसा जाल बिछाया कि हमेशा क्वेश्चन हम लोग करते थे एलिमिनेशन से, आपको राइट, पता है ना, हाँ जी। मैक्सिमम क्वेश्चन यूजीसी के अंदर 90 जो सेटअप करता है 90% क्वेश्चन एलिमिनेशन से हो जाते हैं, बट इस बार वो एलिमिनेशन भी वर्क नहीं किया उन्होंने, कुछ इस तरीके से उन्होंने पेपर सेट किया हुआ था इस बार, एलिमिनेशन क्योंकि ट्रिक भी हाँ काम उनको नहीं पता कर लग चुका था कि बच्चे इस चीज को पढ़ यूज रहे, करते क्योंकि हैं। लास्ट टाइम जब आपकी कट ऑफ ऊपर चली जाती है ना, दिस इज एन इंडिकेटर कि नेक्स्ट टाइम कुछ बड़ा होने वाला है। हाँ ये है कि इस बार एजुकेशन की कम गई है, सो आई एम होपिंग कि नेक्स्ट टाइम बच्चे ज्यादा पढ़ के जाएंगे तो आप देखिएगा कट ऑफ 210 को पार करेगा। सो दिस इज माय प्रेडिक्शन, कट ऑफ विल बिल्कुल बी मैम। गोइंग अप नेक्स्ट टाइम, बिकॉज नाउ चिल्ड्रन आर लिटिल अफ्रेड कि नहीं यार पेपर में कट ऑफ कम गई है, पेपर डिफिकल्ट आ रहा है। सो दिस इज अ टेंडेंसी ऑफ द ह्यूमन बीइंग टू स्टडी मोर. So you people will be studying more and you will be preparing hard, and naturally people like you will be increasing the cutoff next time. So one last message for all the working people, because you yourself are a working educator. तो साथ में balancing trips और क्या करना चाहिए उसके suggestion. Okay. Lastly, I would like to say and suggest also कि please do attempt while you are a student, while you are appearing in your master degree final Right. year. Even I will suggest you can give the exam. I think in the first year also, Right. you will give an idea. You will have You'll an get an idea. experience of it. You will get an idea. So this is the best time. And for the working people, it's very difficult. I can understand because somehow कई बार होता है कि भगवान मेहरबान हो जाता है, लेकिन हर बार नहीं होता है वर्किंग पर्सन्स के लिए। You have to manage the family, you have to manage the job, and you have to study also. हाँ, For an unmarried person, it is easier because your parents cooperate with you. But once you are married, you have kids, you have family, and then you have a job also side by side. So it's like a triple workload, because JRF itself is a big workload. So she's saying it very true. Try to manage the things before entering into the profession, because you have other responsibilities inclined for yourself once you enter into the working field. So with this, we come to the end of the Topper's Talk, and I am, super happy to have you back with thank me, you Usha. so much, ma'am. Next time, दोबारा आना है आपने JRF के साथ, and this time we are going to make it to JRF, that is for sure. And all the best for your future. Thank you so Good much, luck, ma'am. Usha. Thank you so much for Thank joining us. And students, do drop a feedback. Congratulations, best wishes message for Usha. See you soon. Good luck. Take care.